अब इनको निकालने में कितनी जुर्रत, कितनी परेशानी। और जब कहा भाई जब ये भटक गए, ऐसी दशा देख जीवन की, सत्य पुरुष चित दया समान, संत रूप हुए जग में आए, सत्यलोक का पता बतान, सूरज शब्द का सच्चा मारक, संत मते का किया बखान, शब्द शब्द सीढ़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। कुल मालिक सतपुरुष भगवान ये धरती पर अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, मानव रूप में संत कहलाते हैं। होते मनुष्य लेकिन संत है। संत माने कोई मनुष्य की बातें नहीं है। इसीलिए कहा गुरु को मानुष जानते, कबीर ते नर अंध है, जन्म मरण छूटे नहीं पड़े यम के फंद। हाथरस वाले महाराज जी थे जिन्होंने घट रामायण की रचना किया अपने गुरु महाराज के ही नाम के, हाथरस वाले। एक बार उनका हाथरस में सत्संग चला था किसी गांव में, तब लाउड स्पीकर का जमाना तो था नहीं, ऐसे 10-20 लोग बैठे हैं, सत्संग खत्म हो गया, सब लोग चले गए। एक बूढ़ी माँ उठ करके खड़ी और ये कहा महाराज आपका सब सत्संग तो समझ में आया, लेकिन एक वाणी हमारी समझ में नहीं आई। आपने कहा रहूं विदेह देह दर्शाऊं, बी माने बिना, देह माने शरीर, कहा हम बिना शरीर के हैं। केवल शरीर में परिलक्षित होते, आभास होता। हम का मतलब उनका संतों से था। कभी हम विदेह हैं, हमारी शरीर ही नहीं है, हम केवल शरीर में परिलक्षित होते। महाराज हम देखते हैं आपकी रोज मालिश की जाती है, आपको नहलाया जाता है, कपड़े बदले जाते, आप भोजन भी करते हो, हंसते हो, बोलते हो, डोलते हो, चलते हो, और आप कहते हो भाई हम शरीर हाड़ मांस हैं ही नहीं। ये मेरी समझ में बात, ये वाणी। तो महाराज जी हंसने लगे, मुस्कुरा दिए और उठ करके चौकी से खड़े हो गए। उन्होंने उस देवी से कहा अच्छा तुम अपना अपनी बाहें, अपना हाथ फैलाकर तुम हमको अपनी बाहों में पकड़ो। तो अब महाराज जी सामने खड़े हो, हाथ ऐसे मार रही, उसका हाथ हवा में ऐसे तैर गया, इधर से मारा हाथ तैर कर उधर चला गया, इधर से मार रही तो हाथ तैर कर उधर निकल गया। और महाराज जी सामने खड़े खड़े हंस रहे हैं, बिल्कुल सामने, लेकिन वो ऐसे कर रही तो कहीं कुछ नहीं, जैसे हवा में हाथ चल रहा। जब वो थक गई तब चरणों पर गिर पड़ी, अरे कहा गुरु महाराज बिल्कुल आप सत्य कहते हो, संत सदगुरु हाड़ मांस हैं ही नहीं, ये तो बस जीवों के उद्धार के लिए परलोक में प्रतीकात्मक रूप से हाड़ मांस में। यहाँ उन्होंने नर्तन धारण किया है, आप अमर देश के वासी हो, कुल मालिक हो। कहने का मतलब ये कि यहाँ आकर के संतों महापुरुषों ने आवाज लगाई, और फिर काल पुरुष ने देखो एग्रीमेंट होता है उनका सबसे महत्वपूर्ण एग्रीमेंट समझौता। समझौता नहीं कहा जाएगा, वरदान मांग लिया। जब यहाँ जीवों को लेने के लिए वरदान मांग लिया था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण वरदान था कि सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम आपन अंश पठाई। क्या आप हमको वरदान देते जाइए कि हमने समय को 4 भागों में डिवाइड किया है, सतयुग त्रेता द्वापर हमारे नाम रहेगा, इसमें हम खुद अवतार लेंगे, हमारा जोर रहेगा, आप गुप्त रहेंगे। आप रहेंगे लेकिन गुप्त रहेंगे, संत मत आपका गुप्त रहेगा। इसीलिए कहा सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता। समझौता हो गया, उन्होंने एग्रीमेंट स्वीकार कर लिया। कायो मस्तु 3 युगों में आपका काल मत चलेगा, आपका ही डंका बजेगा, आपका अवतार होगा। उन्होंने अवतार लिया भी संसार में धर्म की रक्षा के लिए। सतयुग में तो किसी विशेष अवतार की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब लोग शाकाहारी थे। बिगाड़ त्रेता युग से हुआ तो रामा अवतार हो गया, काल अवतार, काल रूप में तिनका भ्राता, शुभ हर अशुभ कर्म फलदाता। द्वापर युग लगा कृष्णा अवतार,
हे अर्जुन मैं कालों का काल महाकाल हूं। लेकिन चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपने अंश पठाई। उसी समय समझौता है कि जब जब धरती पर कलयुग लगेगा, ये कलयुग संतों का रहेगा, दयाल पुरुष के हवाले रहेगा। इसमें जीवों का उद्धार होगा, इसमें हम अवतार नहीं लेंगे, लेकिन हमारे अंश जाएंगे। हम छोड़ेंगे इतने नहीं, हमारे भी अंश रहेंगे, हमारा भी मत, हम भी फर, नहीं तो सारी हमारी नगरी उजड़ जाएगी। हमको भी कुछ अधिकार दीजिए। यानी कलयुग में भी हमारे अंश रहेंगे, हमारा अवतार नहीं होगा। इसलिए कलयुग में कोई रामकिरण के अवतार की व्याख्या नहीं है। रामकिरण की तरह से कोई भी अवतार कलयुग में नहीं होता। कलयुग में संत अवतार, अगर काल की शक्तियां आती हैं तो अंश रूप में आती हैं। और ये वरदान उन्होंने क्यों मांग लिया? कहा जब कलयुग में संत जाएंगी, इसके पहले हम अपनी शक्तियों को भेजकर कई मतांतर खड़ा कर देंगे। इन्हीं के रूप में साधु सन्यासी बनाकर दुनिया समझ ही नहीं पाएगी कि ये रास्ता सही है, कि ये रास्ता सही है। और देखो उन्होंने तमाशा कर दिया। महाभारत काल के बाद जब धरती पर कलयुग लगा राजा परीक्षित के जमाने से, तो सबसे पहले काल की शक्ति के रूप में महात्मा बुद्ध जी का जन्म होता है। महात्मा बुद्ध का नाम आप सुनते हो। ये काल की अंश शक्ति है। इनको थोड़ा सा ज्ञान भी मिला, इंटेलेक्चुअल लाइट इसको कहते, बौद्धिक प्रकाश। महात्मा बुद्ध से जब पूछा जाता था ईश्वर है, तो मौन हो जाते थे, न यस बोलते थे न नो बोलते थे। बाद में चलकर उनके मत में लोगों ने ईश्वर को इनकार ही करके नास्तिक मत चला दिया। इसलिए बौद्ध धर्म को नास्तिक मत कहा जाता। नास्तिक मत माने जिसमें ईश्वर को नहीं माना जाता, आत्मा को तो मानते हैं। ये काल मत जारी हो गया, लाइट ऑफ एशिया हो गए। उस समय द्वापर युग तक वैदिक धर्म चल रहा था, एक धर्म था। काल प्रभु ने कहा एक धर्म से तो गड़बड़ हो जाएगा, कई धर्म खड़ा कर दिया जाए। महात्मा बुद्ध को भेजकर बौद्ध धर्म खड़ा करवा दिया। महावीर साहब को भेजकर जैन धर्म खड़ा करा दिया। इब्राहिम साहब को जन्म दे दिया इजराइल में, यहूदी धर्म खड़ा करा दिया। यहूदी महाभारत काल के बाद राजा महाराजा हस्तिनापुर में मर गए। यादवी शक्तियों का विनाश द्वारिकापुरी में हो गया। भगवान कृष्ण के 59 लड़के थे, 8 रानियां थी। 59 लड़के में कई दर्जन लड़के उनके यादवियों की लड़ाई में मर गए थे। द्वारिका फिर भी कई दर्जन बचे थे। 59 लड़के बहुत होते हैं। ये लोग भाग करके कुछ पश्चिम की तरफ गए, मिस्र, इजराइल। भगवान कृष्ण के ही औलादों ने, उनके ही बच्चों ने मिस्र, जिसको इजिप्ट कहा जाता, इजराइल, वहां जाकर के स्टेट कायम किया। यानी 5000 बरस पहले लंदन अमेरिका उधर स्टेट था ही नहीं। सारी सिविलाइजेशन, कल्चर, ये जो इतिहास ईरान, इराक, चीन लेकर के, इसलिए भारत को द ग्रेट मास्टर ऑफ द वर्ल्ड है। भारत को तब विश्व गुरु, गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया कहा जाता था। आप कहोगे लंदन अमेरिका तब कहाँ था? ना, लंदन अमेरिका में चड्ढी पहन के लोग जंगल में घूम रहे थे, एंग्लो इंडियन, आदिवासी कोल भील की तरह जंगल में। अमेरिका की खोज तो अभी वास्को डी गामा के भूलते भटकते जहाज ने कर दिया 500-600 बरस पहले। अमेरिका में क्या था? यूरोप के अंग्रेज ही जाकर अमेरिका को डेवलप कर डाले। आज अमेरिका दुनिया के सुपर पावर। लेकिन 5000 बरस पहले अगर पूछा जाए, आज जैसे आपसे पूछा जाए दुनिया के सुपर पावर कौन है, तो आपकी जुबान पर अमेरिका आएगा, अमेरिका। लेकिन 5000 बरस पहले जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरन धरन अगभारा, जब जदकुल में भगवान जोगेश्वर कृष्ण ने जन्म लिया, उसमें संसार की सुपर पावर कौन थी? तो जो इतिहास के पन्ने बताते, धार्मिक इतिहास, हस्तिनापुर को माना जा रहा। हस्तिनापुर
लाखों बरस पहले त्रेता युग में अवधपुर अयोध्या जहां राम ने अवतार लिया, द्वापर युग में ये शक्ति हस्तिनापुर चली गई, आज कलयुग में ये शक्ति अमेरिका चली गई है, सुपर पावर। संसार की सारी सिविलाइजेशन भारत के चतुर्दिक घूम रही थी, इसलिए भारत को दुनिया देखती थी। तब इसको भारत नहीं कहा जाता था, जम्बूद्वीप, सिंघलद्वीप, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, इसके अलग अलग नाम थे। तब ईरान इराक सब भारत था, अफगानिस्तान। अब तो ईरान इराक जिसको कैके देश कहा जाता, जहां से महारानी कैकेयी अयोध्या के राजा दशरथ से शादी हुई थी, ईरान इराक को कैके देश कहते थे। अफगानिस्तान को गांधार देश जहां मामा शकुनी का राज, पाकिस्तान को सिंधु देश जहां राजा जयद्रथ का राज चलता था, पूरब में मलाया, सुमात्रा, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा, इन सब कुछ अखंड भारत। अब हम वर्तमान में तो उस चीज को समझ नहीं पाते, पीछे का इतिहास। अंग्रेजों ने गड्ढमड इतिहास लिखवा दिया अपने राज में जबरदस्ती, हमारे सारे इतिहास को सत्यानाश करवा दिया, दबा दिया राम किढ़ का सब। लेकिन कुल मिलाकर के देखो, भगवान किढ़ के वंशज ये लोग भाग करके जब पश्चिम दिशा में जाते हैं, इन्होंने मिस्र में एक स्टेट कायम किया, मिस्र जिसको इजिप्ट कहा जाता है। मिस्र के बगल में ही इजराइल है, वहां भी इन्हीं लोगों ने स्टेट कायम किया। इन्हीं भगवान किढ़ के वंशजों ने वहां स्टेट कायम किया। ये लोग तब गाय की पूजा से यहाँ करते थे, गोपाला थे, गाय पालते थे, लेकिन वहां पानी होने की बड़ी कमी थी, रेगिस्तान इलाका। लेकिन ये लोग गाय की पूजा अपने पूर्वजों के नाम पर गाय की पूजा करते थे। बाद में इसी धरती पर जब नबी मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, उन्होंने गाय की पूजा का विरोध किया, कहा जानवर की पूजा क्यों करते हो, भगवान खुदा की पूजो। आलिलाही, अल्लाह एक है, एक ही पूजनी है। बाद में गाय को मारा गया। अरे कहा इसमें भगवान मिलेगा, गाय मारने की परंपरा। यानी जो कभी गाय की पूजा करते थे ग्वाला गोपाल, फिर वो गाय मारने वाला धंधा खड़ा हो गया। और अब तो कुछ कहना नहीं, अब तो झगड़े वाली बात हो रही है। कोई कहता गाय माता है, रक्षा करो, कोई कहता गाय मारो, ईद मुबारक, पूजा हो जाएगी। वही लोग भारत से चल करके जब गए तो गाय की पूजा करने वाले थे, और बड़े मुद्दत के बाद हजारों बरस जब बीता, जब दोबारा भारत पर लौटे तो आक्रमणकारी बन गए, आक्रांता बनकर, और गाय मारने वाले बनकर वापस लौटे। फिर सब इतिहास आप जानते हो। यहीं से देखो, मोहम्मद साहब को जन्म देकर काल प्रभु ने, इनको भी निरंजन प्रभु ने ही भेजा। जाकर दुनिया में कुछ ऐसा मत चला दो गड़बड़ सड़बड़ हो जाए। दीन ईमान इस्लाम, ईसा मसीह को भेज करके ईसाई धर्म चला दिया। इतने प्रपंच इन्होंने खड़ा कर दिया। जब सब अपना ताना बाना बुन लिया, तब ऊपर से आवाज आई, भाई अब हम आ रहे हैं। सतलोक से आवाज आई, भाई कलयुग हमारा है, हम धरती पर जन्म लेने वाले, अवतार लेने वाले जीवों को जगाने के लिए। तो काल प्रभु ने कहा, महाराज खुशी खुशी आइए, स्वागत है आपका। हमने यहां इतना प्रपंच बखेड़ा, वैदिक धर्म को खंडित कर दिया। एक धर्म वैदिक धर्म, वैदिक धर्म भी काल धर्म ही है। राम और कृष्ण का वैदिक धर्म भी काल मत है। अब उसमें देखो, दीन ईमान इस्लाम आ गया, बौद्ध धर्म आ गया, ईसाई धर्म आ गया, जैन धर्म आ गया, यहूदी धर्म आ गया, पारसी धर्म आ गया। अब किताब तो हजारों धर्म हो गया। कहा भाई हम आ रहे हैं। कहा महाराज आइए, कहाँ जन्म लेंगे आप? हिंदू के घर में जन्म लेंगे, मुसलमान चेला नहीं बनेंगे। अब किसी मुसलमान के घर में जन्म लोगे, हिंदू चेला नहीं बनेंगे। अब तो हमने धर्म के नाम पर दुनिया में प्रपंच ही रच डाला, अलग अलग खंड कर दिया। सही बात है। आज किसी छोटी जाति में कोई गुरु, जैसे रविदास जी, काशी नगरी में चर्मकार जाति में देखो, चमड़े का जूता चप्पल सीकर बाल बच्चों का गुजर हो रहा। हरिजन में चमार बिरादरी में जन्म लिए काशी नगरी में। बड़ी जातियों के हिंदू लड़े, कहा चमार को गुरु बनाया जाएगा। जब चित्तौड़ की महारानी मीरा ने रविदास को गुरु मान लिया,
मारवाड़ में, राजस्थान में चित्तौड़ के राणाओं की बदन में आग लगे रे। कहा छत्री वंश की छत्राणी होकर सिसोदिया वंश, और तूने एक चमार को गुरु बना लिया। तुमको ब्राह्मण गुरु नहीं मिल रहे थे? आज भी वो समस्या है। महापुरुष सोच रहे हैं कि भाई हम कहां चलें। अब हिंदू के घर में जन्म लेंगे, मुसलमान, भारत में मुसलमान आ गए, पूरी दुनिया में फैल गया इस्लाम। अब देखो चौथे युग में कबीर बनकर आ रहे हैं, सतयुग में सतपुरुष भगवान जोगजीत बनकर, त्रेता में मुनीन्द्र बनकर, द्वापर में करुणामय नाम से, लेकिन ये गुप्त रहे। इसमें काल का जोर चलेगा। जब भी ऐसा होगा, ये नियम बन चुका, जब जब कलयुग आएगा संतों का प्रचार होगा। सतयुग लगते ही संतों का प्रचार। ये सतयुग जो लगेगा, ये वो सतयुग नहीं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग श्री ये नहीं है। गुरु महाराज ने कहा भाई कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में संत युग आएगा। सतयुग नहीं बल्कि ये संत युग आएगा। लोगों का भजन बनेगा, खेप की खेप जीवात्माएं पार। लेकिन ये बड़ा ब्रीफ रहेगा, क्योंकि अभी काल देश को उजड़ना नहीं है, इसलिए बहुत थोड़ा समय दिया जा रहा। थोड़े देर के लिए सहस्र वर्ष लो सतयुग व्यापे, सुख की दशा फिरे, रे मन धीरज क्यों धरे। सतयुग का लाभ जीवों को मिलेगा, लेकिन तब तक फिर कलयुग आ जाएगा, कलयुग का लंबा पीरियड। उसके बाद फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे फिर काल मत चलने लगेगा। फिर रामावतार होगा, कृष्णावतार होगा। जब जब त्रेता लगेगा, द्वापर लगेगा। ये सृष्टि का नियम सेट हो चुका। ये नहीं कि अब त्रेता नहीं आएगा, राम नहीं आएगा। जब जब त्रेता आएगा, रामा अवतार होगा। जब जब द्वापर लगेगा, कृष्णावतार होगा। उनके नाम भले बदल जाए, काल अवतार होंगे। और जब कलयुग आएगा तो संत अवतार यहाँ होते रहेंगे। यही सतयुग एक ऐसा युग है जिसमें बहुत सारी सुरतें सतलोक जाएगी। इसीलिए गोस्वामी महाराज ने रामायण में लिखा, कलयुग समयुग यान नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान खराब युग कोई नहीं, और कलयुग के समान कोई अच्छा युग भी नहीं, क्योंकि कलयुग आध्यात्मिक दृष्टि से वरदानी युग है। जब जब धरती पर कलयुग लगेगा, संत मिलेंगे। सतयुग त्रेता में तो रहेंगे, लेकिन गुप्त रहेंगे, कोई खोज नहीं पाएगा। ऋषि मुनि मिल जाएंगे, तब तक कहीं वशिष्ठ मिलेंगे, कहीं वाल्मीकि मिलेंगे, कहीं दुर्वासा मिलेंगे, श्राप देकर भस्म कर देंगे। कहीं व्यास जी मिलेंगे, कहीं कोई मिलेगा, अत्रि मिलेंगे, चंद्रमा ऋषि मिलेंगे, ये मिलेंगे, ज्ञानी जोगी मिलेंगे। लेकिन संत त्रेता द्वापर में जल्दी नहीं मिलेंगे, लेकिन कलयुग में मिल जाएंगे। ये संतों का युग माना गया। लेकिन बखेड़ा कितना बड़ा है। आज दुनिया इतना धर्मों के खेमे में, और उसी समय देखो उनके उतरने की आवाज है, भाई हम उतरने वाले हैं। कहा महाराज आ जाइए मैदान में, हमने संसार को भ्रम में डाल दिया है।